नमस्ते, मैं हूं के झा। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में संचार के तत्व, संचार के प्रकार को मैंने बताया। और आज की कक्षा में हम बात करेंगे जनसंचार की विशेषताओं के बारे में। जन संचार की विशेषताएं, जनसंचार की विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जनसंचार संचार का वह माध्यम है जो कि तकनीक पर आधारित है, मशीन पर आधारित है और इसका विस्तार क्षेत्र काफी व्यापक होता है। लाखों करोड़ों के बीच में हम अपनी भावनाओं को जनसंचार के माध्यम से पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं। जनसंचार आज के परिवेश की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। आइए हम लोग अब बात करते हैं उसकी विशेषता की। जनसंचार की पहली विशेषता यह है कि इसमें फीडबैक देर से मिलता है। तुरंत इसका रिएक्शन नहीं होता है। 2-3 दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद तब इसका रिएक्शन होता है, तब इसकी प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है, तब इसका फीडबैक हमारे सामने आता है। तो पहली विशेषता है जनसंचार की कि ये जो है इसका फीडबैक काफी देर से मिलता है। और हालांकि आज के परिवेश में फेसबुक वगैरह पर ये कमेंट जो है वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन केवल फेसबुक में, बाकी जो जनसंचार के माध्यम है जैसे टीवी, जैसे समाचार पत्र, जैसे पत्र पत्रिकाएं, वहां फीडबैक काफी विलंब से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है जनसंपर्क के जनसंचार की कि ये जो संचार है, ये जनसंचार जो है ये सबके लिए, जनसंचार सबके लिए है। अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है, विद्वानों के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है, शहरी के लिए भी। यानी हम निसंदेह कह सकते हैं कि जनसंचार जो है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र छपता है तो अमीरों के लिए अलग छपता है, गरीबों के लिए अलग छपता है, अनपढ़ के लिए अलग छपता है। ऐसी बात नहीं है। ये
जनसंचार जो है सबके लिए समान रूप से छपता है, प्रसारित होता है। तो यह है जनसंचार के दूसरी विशेषता। पहली विशेषता यह है कि इसमें फीडबैक देर से आता है। दूसरी विशेषता है कि यह सबके लिए है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए, सबके लिए ये जनसंचार है। आइए तीसरा देखते हैं। जनसंचार जो है जब संचारित होता है तो कालजयी एवं स्थानजयी बन जाता है। कालजयी का मतलब हुआ समय पर समझो तो उसका अपना अधिकार हो जाता है। जो न्यूज आज छपा, जो न्यूज आपने आज पढ़ा, 10 वर्ष के बाद भी आप उस समाचार पत्र को निकाल करके ठीक वैसा ही आप पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं आता। तो इस तरह से जनसंचार जो है अपने लिखित रूप में आकर के वह कालजयी हो जाता है। और स्थानजयी का मतलब है कि वह समाचार, वह संचार एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है। मान लेते हैं कि आपने पढ़ा, झारखंड में समाचार पढ़ा, आप इस समाचार को भेज सकते हैं, अमेरिका के लोग भी उसे वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो ये है तीसरी विशेषता कि जनसंचार अपने लिखित रूप में जब आता है तो कालजयी एवं स्थानजयी बन जाता है। यानी वर्षों तक उस समाचार को हम पढ़ सकते हैं, उस संचार को हम देख सकते हैं और कहीं पर भी हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा और महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक ही समय में कई व्यक्ति, हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति चाहे तो एक ही समय में उस समाचार, इस जनसंचार के माध्यम से नई घटनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यह है संचार की विशेषता कि इसमें एक ही समय में कई लोग उसे देख सकते हैं। याद कीजिए, आज से 25-30 वर्ष पहले जब आप बच्चे थे, बच्चे क्या आप का अस्तित्व था ही नहीं, तो उस समय दूरदर्शन पर आता था रामायण। अभी लॉकडाउन में भी रामायण का प्रसारण हुआ है। उस समय रामायण और महाभारत का इतना क्रेज था कि जब वो
दूरदर्शन में प्रसारित होने लगता था, उस समय पूरी रोड, सड़क बिल्कुल सुनी हो जाती थी। सभी अपने घर में बैठ करके, अपने घर में टीवी नहीं तो दूसरे के घर में जाकर के उसे देखते थे। तो ये खासियत है जनसंचार की कि एक ही समय में इसे कई व्यक्ति, यानी लाखों करोड़ों व्यक्ति उसे देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह है जनसंचार का की चौथी विशेषता। और पांचवी विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक है। यह जो है सार्वजनिक है, सबके लिए है, किसी एक खास व्यक्ति के लिए जनसंचार नहीं है। और अब बात करते हैं छठी विशेषता की। छठी विशेषता यह है जनसंचार की कि इसके संचारक और रिसीवर के साथ सीधा संपर्क नहीं होता है। इसमें संचारक यानी स्रोत, संचारक यानी संचार करने वाला, और रिसीवर मतलब उस संचार को प्राप्त करने वाला, ये दोनों में सीधा संपर्क नहीं होता। आई कांटेक्ट जो कहा जाए नहीं होता है। एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके बातें नहीं होती है। इसमें संचारक और रिसीवर के साथ सीधा संपर्क नहीं होता है। भाया चैनल के द्वारा अन्य माध्यमों से संचारक और रिसीवर के बीच में संपर्क हो पाता है। डायरेक्ट जो कहा जाए, आमने सामने बैठ करके जो कहा जाए, वो नहीं हो पाता है। तो यह है छठी विशेषता। सातवीं विशेषता यह है जनसंचार के कि ये जो है संचार, जनसंचार किसी न किसी औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। किसी न किसी औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। कोई न कोई एजेंसी के द्वारा उस संचार को संचालित किया जाता है। आज के शब्द में एडमिन जो है इसका कार्य करता है। तो यहां कहता है कि ये जो औपचारिक संगठन पर आधारित है, कोई न कोई कंपनी, कोई न कोई एजेंसी के द्वारा इसे चलाया जाता है। जैसे अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका वो जो है आपका एबीपी जो न्यूज चैनल है उसे चलाने का कार्य करती है। तो इस तरह के जितने भी जनसंचार के का प्रकाशन होता है वो किसी न किसी संगठन के द्वारा, किसी न किसी एजेंसी के द्वारा उसे प्रसारित किया जाता है।
अंतिम और महत्वपूर्ण जो विशेषता है जनसंचार की, वह यह है कि जनसंचार की प्रक्रिया अनेक द्वारपालों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, यानी कई टेबल से गुजरना पड़ता है जनसंचार। मान लेते हैं अखबार के लिए, समाचार पत्र के लिए, सबसे पहले संवाददाता के कलम से उसे, प्रेस रिपोर्टर की कलम से उसे गुजरना पड़ता है। फिर उसका उप संपादक, संपादक, ये कई टेबल है, सह संपादक, ये कई टेबल है, कई बैरिकेडिंग है, जिसके माध्यम से, जिससे गुजर करके समाचार को आना पड़ता है। बेटे, क्लास 10 में आपको मैंने एक रचना पढ़ाया था, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। उसमें अंत में संपादक क्या लिखते हैं? अंत में संपादक यह लिखते हैं कि है तो सही लेकिन छप नहीं सकता। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ता है, और वो ध्यान देने का कार्य द्वारपाल करते हैं। संपादक, उप संपादक, सह संपादक वगैरह वगैरह करते हैं। यही स्थिति टीवी में भी, यही स्थिति आकाशवाणी यानी रेडियो में भी यही स्थिति है। एक बार फिर से देखें जनसंचार की विशेषताएं। नंबर 1 कि इसमें फीडबैक देर से मिलता है। दूसरा, ये सबके लिए है। तीसरी विशेषता कि कालजयी स्थानजयी है। चौथी विशेषता कि एक ही समय में कई लोग इसे देख सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली विशेषता है कि यह सार्वजनिक है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और छठी विशेषता है कि इसमें संचारक और रिसीवर के बीच सीधा संबंध नहीं रहता, किसी माध्यम से संपर्क साधा जाता है, आई कांटेक्ट करके, पास बैठ करके इसमें संचार नहीं होता है, यह संचार नहीं होता है। अगली विशेषता है कि यह संचार जो है वो किसी न किसी संगठन से जुड़ा होता है, किसी न किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ रहता है। अंतिम और महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है कि जनसंचार की प्रक्रिया में अनेक द्वारपालों से उसे गुजरना पड़ता है, अर्थात अनेक टेबल से उसे गुजरना पड़ता है, तब वह छन करके जन सामान्य तक जनसंचार पहुंच पाता है। उम्मीद है कि आपको जनसंचार की ये विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं।
आपके लिए एक प्रश्न है कि आप जनसंचार के प्रकार एवं उसकी विशेषता को लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।